है ऑप्शंस फॉर टुमारो में एक बार फिर से। और इसी के साथ आज की मार्केट में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं वीडियो से हेल्प हुई होगी। हुई हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वीडियोस में आप देख रहे होंगे 2 दिन से कुछ चेंज लेकर आया हूं मैं। आप अगर जान पा रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सुबह की वीडियो में जब हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो किया था तो कहीं ना कहीं 19,600 को हमने एक रेजिस्टेंस पाया था और 19,500 को एक सपोर्ट पाया था। इवन सेकेंड हाफ में जब हमने सेकेंड ऑप्शन चेन वीडियो की थी तब भी हमने 19,500 पे सपोर्ट पाया था। बट अभी कहानी बदल चुकी है। अगर अभी आप ऑप्शन चेन देखेंगे, मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन चेन पर नजर रखिएगा, और 19,500 की कहानी अब बदल चुकी है रेजिस्टेंस में, क्योंकि कॉल राइटिंग एज कंपेयर्ड टू पुट राइटिंग बढ़ चुकी है चेंज इन वाई में। अगर आपने देखा हो तो आपको पता चल गया होगा शायद। और फिलहाल लगातार मार्केट बियरिश मोड में चलता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पुट राइटिंग थी वो कम हो रही धीरे धीरे, और कॉल राइटिंग 19,500 पर बढ़ी। फिलहाल मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दे दिया और इसी के साथ एक कुछ बेहतरीन सा पैटर्न बनाते हुए कहीं ना कहीं अगले दिन की तैयारी शायद मार्केट करने की कोशिश कर रही है। शाम को पोजीशन एनालिसिस वीडियो करेंगे तो उसमें हम फिर 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोनों चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। फिलहाल तो प्लीज़ अगर आपने ये वाला मोमेंट कैप्चर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है सर। वीडियो देखते रहिए और लगातार चीज़ें सीखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। सुबह का ये बुलिश मोमेंटम और ये 2 ट्रेड थे सुबह हमसे, मैं तो वीडियो बना रहा था उस टाइम पे, तो ये कॉल का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया था। यहाँ पर पुट में हमने एक ट्रेड लिया था बहुत ही छोटे कैपिटल से 11,000 मतलब 11,500 रुपये का टोटल मैंने ट्रेड इन्वेस्ट किया था, जिसमें मेरे पास 300 क्वांटिटी थी। और हम देखिए लास्ट में 300 क्वांटिटी सेल की हुई है मैंने, और उसमें 1360 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो मीन्स 11,500 के कैपिटल से 1360 का प्रॉफिट किया है। टारगेट हमारा 10% था, हमने जब एग्जिट किया तो वो 12% पे एग्जिट हो गया। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी। अब चलते हैं और वनडे का चार्ट एक बार। हालांकि आज कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं। जो लोग नहीं जानते नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वेबसाइट का, आप जाके देख लेना। काफ़ी अच्छे आज स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं, कई सारे लोगों ने बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड भी किया है। हालांकि मैंने मना किया था कि आज क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में वॉर का थोड़ा सा न्यूज़ था। 45,000, 1912, 28,000, 1,095, 704, 300, 690, 571, वेरी गुड, 576, 4,351, 750 का ओवरऑल प्रॉफिट है, और 4,000 बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत बधाई है सर। कॉम्बो कोर्स के बारे में जो नहीं जानते, वेबसाइट पे चले जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह देता नहीं हूँ और ऐसा कोई मेरा चैनल नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं शेयर करता हूँ, ये फ्री है सबके लिए, कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है। और ये टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देने की कोशिश करता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एस टोटली पर प्राइस एक्शन। तो आज के लेवल्स ये थे, और इसमें से हमारे पास जो यूजफुल लेवल रहा वो 560 और 505 का रहा, क्योंकि मार्केट में आज मूवमेंट कोई बड़ा था नहीं, छोटा मूवमेंट था। और बैंक निफ्टी में देखें तो 44,080, 44,200। लेट्स चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स। आज ये 560 का लेवल था, ये 505 का लेवल था। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छी तरीके से लेवल यूज में आ गए। 43,840 का लेवल, 43,970 और 44,080, ये तीनों लेवल काफ़ी अच्छी तरीके से काम आ गए हैं आज बैंक निफ्टी में। चलिए तो एक बार ट्रायली कर लेते हैं, यही लेवल्स थे कि नहीं। 44,080, यस 44,080, 43,970, 43,840। तो अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रॉड चांस बहुत सारे हैं, तो उनसे बचिएगा। मेरा काम है एक बार बताना, दैट्स इट। आप फिर भी किसी फ्रॉड चैनल में फंस जाएं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खुलेआम बोल रहा हूँ। और अगर आप चाहें ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल व्हाट्सएप पर एक हाई लिख कर भेज सकते हैं, 7011292963। इस पर आप हाई लिख कर भेजेंगे, आपको वहाँ पे एक ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल। आप चलते हैं एक बार वनडे के चार्ट पे निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी में वनडे के चार्ट पे कुछ कहानी इस तरीके की बनी। कल की पोजीशन एनालिसिस वीडियो में हमने देखा भी था कि कहीं ना कहीं 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हमने शाम को वीडियो की थी तो उसमें देख रहे थे हम कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल पर था। ये एक पॉसिबल चांस था मार्केट का फॉल का, प्लस साथ में जो है इजराइल की कहानी आ गई वॉर की, उधर मार्केट नेगेटिव है ही ग्लोबल,
तो इंडियन मार्केट भी इसीलिए आपको एक बड़ा गैप डाउन भी दिखाई दिया। नहीं तो नॉर्मल मार्केट अगर चलता तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस था, तो हमारा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होना चाहिए था, बट टोटली नेगेटिव हो गया मार्केट और आपको भी 100 प्लस पॉइंट्स गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद वैसे मार्केट सपोर्ट जोन में चला गया, क्योंकि गैप डाउन के बाद सीधे कहाँ चला गया मार्केट 19,500 पे सपोर्ट था। ऑप्शन चेन में भी मॉर्निंग में भी सपोर्ट था, तो मार्केट ने सपोर्ट लिया भी, फिर ऊपर जाके पॉज भी लिया। काफ़ी देर पॉज लेने के बाद इस ब्रेकआउट पे मैंने पुट में एंट्री ली, और भी किसी ने ली हो तो बता देना। और फिर 500 पे सपोर्ट था। धीरे धीरे जब तक अब यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था सेकेंड हाफ पे 550 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 550 एक रेजिस्टेंस बन चुका था। अब इंतजार था सिर्फ 500 का कि 500 क्या करते। अभी कुछ देर पहले, ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले 500 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग जो थी वो माइनस मतलब गिरती चली गई और कॉल राइटिंग बढ़ती चली गई, जिसने बता दिया कि मार्केट ये भी लेवल तोड़ेगा, 500 भी तोड़ेगा। तो ऑप्शन चेन अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो ये बेनिफिट आपको मिला होगा बहुत अच्छी तरीके से। बाकी शाम को वजह से आंसर वीडियो में भी बात करेंगे। सुबह ऑप्शन चेन में ज़रूर देखेंगे कि ये सपोर्ट जोन वनडे के टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल बना था हैमर, जिसकी वजह से हमें ये दो बढ़िया मोमेंट देखने को मिले थे, बट इजराइल ने सब खराब कर दिया। हालांकि उसका भी खराब है, क्या ही बोल सकते हैं, वॉर चल ही रहा है, और उस न्यूज़ की वजह से भी डाउनफॉल इतना बड़ा दिखाई दे गया। अब रही बात कि सर कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल तो एक्सपायरी भी है। किसकी एक्सपायरी है? फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल ट्यूसडे है, सभी लोगों को पता होगा। और एक्सपायरी के दिन प्लस नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं शायद हमें जो है इसमें भी सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है इस कैंडल में। तो हो सकता है आपको कल भी कंटिन्यूएशन दिखे, और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक शायद हमें इन सारी चीज़ों का इफेक्ट दिखाई दे, मीन्स 2-3 दिन दिखाई दे, और फिर शायद मार्केट दोबारा हमारी कोशिश करे ऊपर की तरफ कहीं मूव करने के लिए। तो पॉसिबल चांसेस हैं कल के थोड़े से कंटिन्यूएशन के। बाकी ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि फिलहाल तो 19,500 आज की क्लोजिंग करते करते तो नेगेटिव ही हो गया, मीन्स एक रेजिस्टेंस ही बन चुका है 19,500। तो अगर कल भी मार्केट ओपन होता है और साथ के साथ 19,500 रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब और कॉल राइटिंग बढ़ जाती है, तो फिर कहानी चलते हैं फिर नीचे की तरफ, और अगला सपोर्ट ऑलमोस्ट 350 के आसपास तक के टारगेट्स लेकर चलेंगे। और क्या करेंगे, फिलहाल बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी में तो सुबह हमने यही एक बना लिया था कि ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिला, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला। 43,800 पे सपोर्ट था, और ऑलमोस्ट मार्केट ने 43,810 के आसपास बनाया, वो भी बुलिश मोमेंटम। अब देखिए बुलिश मोमेंटम भी बना दिया, बुलिश पैटर्न भी बना दिया, साथ के साथ कहाँ बनाया सर? सपोर्ट जोन में बनाया। सपोर्ट जोन में बुलिश मोमेंटम बना रहा है, ऑप्शन चेन में भी सपोर्ट दिख रहा है, तो एक अच्छा बुल रन दिखेगा, दिख गया। और फिर प्राइस एक्शन में जाके सीधे रेजिस्टेंस के जोन में जाके रेजिस्ट किया। अगेन प्राइस एक्शन पर ही आकर मार्केट ने फिर कोशिश की, बट अब कहानी ऑप्शन चेन में बदल चुकी थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें फिर से आखिरी में रेड में ही क्लोजिंग दिखाई दी। और बैंक निफ्टी को वनडे के चार्ट में देख ले तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी नीचे आ चुका है, और बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जोन ढूंढने की कोशिश करें वनडे के चार्ट में तो काफ़ी नीचे है। 43,600 और 43,000 ऑलमोस्ट 300 के आसपास, तो 300 to 600, 43, 600 और 300, ये 300 पॉइंट का है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन। कंटिन्यू फॉल रहता है तो मार्केट यहाँ से कहीं शायद रिवर्सल लेने की कोशिश करे। फिलहाल एक ट्रेंड लाइन जो है ये कहीं ना कहीं बन रही थी, जो अब टूट चुकी है। अगर हम इसको सीधा बना ले, कभी कभी लोग कमेंट कर देते, आजकल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट आप लोग करते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हो, कमेंट करते हो, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ ट्रेंड लाइन है। अगर बड़ी ट्रेंड लाइन वनडे के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मार्केट ट्रेंड लाइन पर है। देखिए ये अच्छी बात है, सीधी लाइन नहीं थी तो हमें पता चल गया कि ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग हुई है ये अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि भाई मार्केट है नीचे तो है, ये सपोर्ट जोन। सो दिस इज द गैप जो शायद मार्केट फिल करे अगर कंटिन्यूएशन में रहती है, या न्यूज़ का इफेक्ट लगातार रहता है। अभी तो एक दिन हुआ है, तो हो सकता अभी कल और भी चीज़ें होंगी, वॉर में कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, कहीं से फिर बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, कहीं से एक फिर नेगेटिव न्यूज़ आएगी, फिर कोई दूसरा देश कुछ बोलेगा, कुछ भी होगा। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, कोशिश करें कि एक हफ्ते तक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ना करें, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। मैंने भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है,
किसी और के चलते लफड़े में अपने पर रिस्क क्यों लेना है? जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, हमें अच्छी तरीके से चीज़ें दिखने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देख लिया आपने कि चलो ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देख लिया आपने कि रेजिस्टेंस था, चलो ऑल टाइम हाई, मार्केट गिर सकती है, चलो ठीक है गिर सकती। यहाँ पता चला आपने देख लिया कि कोई बुलिश मोमेंटम बना है, उधर बम गिरा, बुलिश मोमेंटम टूट गया। अब आप बोलोगे क्या यार कि क्या हो रहा है, चीज़ें काम नहीं कर रही। तो इसीलिए न्यूज़ के इफेक्ट से थोड़ा दूर रहे, कोशिश कर ले, छोटे छोटे ट्रेड ले लीजिए, स्कैल्पिंग कर लीजिए जो लोग करते। मेरा काम है सजेस्ट करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो फिलहाल अब जो है देख लेते हैं एक बार। कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट किया, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं शेयर करने के लिए आपने शेयर किया हमारे साथ। और जो लोग नहीं जानते वेबसाइट पे जा सकते हैं। कॉम्बो कोर्स के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत है, और सीखना चाहिए। ज़रूरत है कि नहीं है ये आपको समझना है, बट मेरे सजेशन के हिसाब से आपको सीखना चाहिए। कहीं से भी सीखो, बट ठीक है, सीखना ज़रूरी है। व्हाट इज़ ऑप्शंस, पहला मॉड्यूल, फिर ITM OTM जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑप्शंस से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि स्टॉप ट्रेडिंग पर, कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। 10 पॉइंट हैं ऐसे, जब आपके दिमाग में वो आ रहे हों तो आपको ट्रेड रोक देना चाहिए। ऐसा कुछ प्लान कर रहा था मैं, क्योंकि वो सारी गलतियां मुझे बहुत सारे मैसेजेस में दिख रही थी। मेरा काम है बनाना, मैं आपको उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके बता दोगे कि स्टॉप ट्रेडिंग, आप इतना कमेंट कर देना मैं समझ जाऊँगा। बाकी ठीक है, बनाऊँगा तो वैसे भी मैं, क्योंकि मेरा तो काम है आपको समझाना। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, और चार्ट, कैंडल पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस जो सबसे मेन पार्ट है किसी भी ट्रेड को करने के लिए, चाहे वो फॉरेक्स में हो। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या ट्रेड करते हैं, बट हर जगह देखते क्या है, कैंडल चार्ट। दिस इज द ओनली मेन पार्ट टेक्निकल एनालिसिस। द सेकेंड मेजर पार्ट है साइकोलॉजी, जिसको कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ सॉल्यूशंस हैं जो साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग ट्रेड में माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनसे जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का वो शेयर करते हैं। वही मैंने भी शेयर करने की कोशिश की है यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट में। इंडिकेटर्स हैं 5 टॉप, और 17 टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं जिनको देखकर मार्केट को थोड़ा एनालिसिस करना सीख सकते हैं। स्टार्टिंग 4 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें RSI डाइवर्जेंस भी इंक्लूड है, और साथ साथ एक ट्रेडिंग सेटअप है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, वेबसाइट पे जाइए, ये पूरा कोर्स डाउनलोड कर लीजिए, सारी वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए। जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन है। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें। 7011292963 यही एक ही नंबर है। इसके अलावा मैं आपको कभी कोई मैसेज नहीं करता हूँ, ना ही मेरी कोई सर्विस है, ना ही मैं किसी भी चीज़ के लिए कभी आपको फ़ोन या मैसेज नहीं करता हूँ। तो फ्रॉड से बचें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर बचें, बहुत सारे फ्रॉड आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको कभी कोई मैसेज नहीं करता हूँ, प्लीज़ ध्यान दें। फेक आईडीज़ हैं बहुत सारी, हो सकता है उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हो, तो प्लीज़ बच कर रहें। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको ऐसी लग रही है, कोर्स को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी रिलेटेड है, तो 7011292963 व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। कॉल शायद मैं रिसीव नहीं कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।